प्राइस के ऊपर लिक्विडिटी अगर ले लिया, प्राइस ऊपर का लिक्विडिटी अगर ले लिया तो नीचे वाला लिक्विडिटी से पहले मुड़ता, तो क्यों ट्रेड लेना है? एंड नीचे का लिक्विडिटी अगर ले लिया तो क्यों नहीं लेना है? लॉजिक बताओ गुरुजी प्लीज। साउथ कोरिया से पूछ रहे हैं तो आंसर तो अब मुझे देना ही पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि देखिए देश के इज्जत का सवाल है। तो मैं तुमको आंसर देता हूं, और इसका आंसर भाई एकदम सारे बिगनर्स जो हैं वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। देयर इज 2 लेबल्स, एक लेबल है ये और ये है मार्केट मान लो, ठीक है, और एक लेबल ये है। अब व्हाट इज प्राइमरी ट्रेंड इज बुलिश, ठीक है। अब मार्केट ने क्या करा, ये जो लिक्विडिटी था, ये लिक्विडिटी कहां से आया था? मान लो पास्ट में कभी मार्केट जो है इस लेवल से मुड़ा होगा, तो यहां से आया था। इस जगह से इस लेवल पे अगर आता है तो ये पूछ रहे हैं कि पहला जो ट्रेड मैं बोलता हूं कि कभी भी अगर ऊपर का लिक्विडिटी खा के आ रहा है तो इसको ब्रेक किए बिना मार्केट मूव करेगा। ये क्यों? क्योंकि जब भी मार्केट ट्रेंड में होता है, समझे बात को, तो यहां पे एग्जिट कौन करता है? जब भी कोई लिक्विडिटी ब्रेक होता है तो कौन एग्जिट करता है? सेलर एग्जिट करता है। तो सेलर ऑलरेडी मान लो इस पे एग्जिट कर गया वहां पे। अब मार्केट चूंकि नीचे आ रहा है तो ऑलरेडी सेलर ट्रैप हो चुका है। यहां से मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो इस जगह पे बायर एग्जिट हो जाएगा, और वो बायर प्रो बायर एग्जिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रो बायर्स जो होता है, प्रो बायर तभी एग्जिट करता है जब डेस्टिनेशन आ जाता है मार्केट में। यानी कि 2 एग्जिट यहां पे, सॉरी, सेलर्स एग्जिट से फोकस मेरा थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, रुको। बायर ऊपर गया, सेलर्स डन, उल्टा बताया मैंने, माफी चाहता हूं इस चीज के लिए। थोड़ा सा शुरू से समझो, गलत वर्ड यूज कर लिया मैंने। जब भी मार्केट किसी बड़े लिक्विडिटी को टच करता है तो यहां पे सेलर एग्जिट नहीं करता है, सेलर पोजीशन बिल्ड करता है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने क्या बताया है कि लिक्विडिटी पे जो बड़ा प्लेयर होता है वो एंट्री करता है एकदम पीक लेवल पे, और जब ये मार्केट किसी भी लिक्विडिटी को टच करता है तो वहां पे कौन एग्जिट करता है? जिसका डेस्टिनेशन हो गया है, प्रॉफिट का पीक पॉइंट चल रहा है, यानी कि प्रो बायर। तो प्रो बायर इस पे एग्जिट करेंगे और पोजीशंस जो है वो प्रो सेलर्स के हाथ में आएगा, ठीक है। देखो इंसानी हूं, गलती हो जाता है यहां पे। अब चूंकि इसमें कौन बैठा हुआ है? प्रो सेलर्स। निकला कौन है? प्रो बायर्स। तो अब प्रो बायर्स निकल चुका है। अब अगर मार्केट इस लिक्विडिटी तक का टच कर देगा तो फिर जो प्रो सेलर्स है उसको एग्जिट मिल जाएगा, और अगर प्रो सेलर्स इससे एग्जिट कर गया तो बायर्स जो है जितना बड़ा क्वांटिटी में उसको लॉस दिलवाना चाहता है ताकि उसको प्रॉफिट हो जाए, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिटेलर्स के भरोसे गेम को नहीं पूरा जीता जा सकता। ऑपरेटर नीड ऑल्सो अनदर ऑपरेटर। तो वो क्या करता है, वो जानता है कि जो बड़ा सेलर है इसको एग्जिट करने से पहले ही इस ट्रेंड को मोड़ने का कोशिश करो, ताकि जितना भी प्रेशर है, लॉस लेने वाले जो बंदे हैं वो इस ट्रेड से एग्जिट ना मार पाए। साथ में अगर हम यहां से निकाल के इस लिक्विडिटी तक मार्केट को ले गए तो जो भी ट्रेंड है, ठीक है, उस ट्रेंड में थोड़ा सा बेंड हो जाएगा मार्केट, क्योंकि फिर मार्केट के पास डेस्टिनेशन क्लियर नहीं होगा कि इसको जाना कहां है। जब तक मार्केट लिक्विडिटी से पहले तक है तब तक मार्केट के पास क्या पोजीशंस रहता है कि मार्केट जो है लिक्विडिटी से ऊपर जाना चाहता है, लेकिन जैसे ही लिक्विडिटी को टच कर देता है तो फिर एक डेस्टिनेशन ऑलरेडी ये हो गया, दूसरा डेस्टिनेशन ऑलरेडी ये हो गया है। तो जब भी ये रिएक्ट करेगा मार्केट क्या करेगा, तीसरा डेस्टिनेशन का भी रास्ता खोल देगा कि चलो अब ये यहां तक के लिए भी आ सकता है। तो यहां पे माहौल जो है वो कंफ्यूजन का आ जाएगा, और फिर सेलर्स भी बड़े बड़े एंटर करना और स्टार्ट कर देंगे एग्रेसिवली। तो अगर मार्केट को चढ़ाना है तो मार्केट को कभी भी ये चीज़ नहीं देना है कि भाई एक और डेस्टिनेशन है जहां तक मार्केट आ सकता है। तो वो क्या करेगा, वो पहला ही बाउंड्री को छूने से मार्केट को रोकेगा कि ब्रो बाउंड्री से पहले ही इसको रोक दो, ताकि मार्केट ट्रेंड में ही रहे। वो ट्रेंड को एंड ही नहीं करना चाहते हैं, तभी इन सिनेरियोज में मार्केट जो है लेवल से पहले मुड़ता है तो ऊपर भी जाता है, बट जब भी ले लेगा लेवल तो लफड़ा हो जाता है। बस दैट्स द रीजन।